नमस्कार दोस्तों। आज एक नई प्रतियोगिता के संबंध में एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप डेस्कटॉप में गूगल क्रोम या कोई वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। उसको ओपन कर लेने के बाद में वेब एड्रेस में कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक KBSR exam.inosurya.com एक वेबसाइट है, उस पर हम लोग आएंगे तो वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगी। देखिए क्या कहना है इसका कि इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन INO वेलकम टू कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक KBSR ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर। तो इस वेबसाइट में आप आ गए तो देखेंगे इसमें ऐसे 4 टैब दिए हुए हैं: रजिस्टर, गाइडलाइन, लॉगिंग, कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम इसके गाइडलाइन के बारे में समझ जाते हैं। गाइडलाइन पर आएंगे तो जो गाइडलाइन दिया हुआ है वो हमारे सामने देखिए इस तरह से आ गया। गाइडलाइन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती एवं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में रिटर्न टू नेचर अभियान 2020 2 अक्टूबर से 18 नवंबर 2020 तक KBSR प्रतियोगिता कक्षा 6 से 12वीं के लिए। तो उसके बाद हम लोग इधर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रतियोगिता में केवल रजिस्ट्रेशन किए हुए विद्यार्थी भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 अक्टूबर से 10 नवंबर 2020 तक प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगी। परीक्षा की अवधि 60 मिनट के लिए होगी, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपके पंजीकृत मोबाइल पर SMS के माध्यम से लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त होगा और उसी के माध्यम से आप KBSR exam.inosurya.com इस वेबसाइट पर जो SMS से आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिला है उसको डाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में पाठ्यक्रम का ट्यूटोरियल वीडियो देखने और KBSR पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने के लिए स्टडी मटेरियल टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सब वहाँ से मिल जाएगा। सैम्पल पेपर्स टैब पर क्लिक करके भी सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। तो ये सब लॉगिन के बाद होगा, ये ध्यान देंगे। सफलतापूर्वक परीक्षा के उपरांत सहभागिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड मिल जाएगा आपको, वहाँ से आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने वर्ष 2019 में भाग लिया है वे विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में पुनः भाग नहीं ले सकते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। KBSR परीक्षा में नेशनल और स्टेट टॉपर्स के लिए नगद पुरस्कार और सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाएगा, जिसकी विधिवत घोषणा 18 नवंबर 2020 को की जाएगी। नगद पुरस्कार निम्न प्रकार से रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रथम पुरस्कार होगा वो 5100 का होगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो द्वितीय पुरस्कार होगा वो 3100 का होगा और राष्ट्रीय स्तर पर जो तीसरा पुरस्कार होगा वो 2100 का होगा, 2100 का होगा। और राज्य स्तरीय टॉपर होगा उसको 1100 मिलेगा, 1100 मिलेगा। और प्रत्येक राज्य टॉपर के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार हैं, हर राज्य के अलग अलग लोगों के लिए है। पुरस्कार की राशि 18 नवंबर 2020 को दी जाएगी। तो इस तरह के ही हमारे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। अब अपने को क्या करना है कि इसको पढ़ लेने के बाद में फिर इसको समझिए क्या करना है कि आ जाएंगे यहाँ पर रजिस्टर में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, ये ध्यान देंगे। सबसे पहले नेम देना है, नेम के बाद फादर्स नेम आया, फिर आप एक पासवर्ड आप बना के देंगे, कुछ भी आप पासवर्ड अपने लिए बना लेंगे। तो ये पासवर्ड और कन्फर्म जो पासवर्ड आप बना यहाँ इनपुट कर रहे हैं पासवर्ड में, वही कन्फर्म पासवर्ड में डालेंगे। अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना फ़ोन नंबर देंगे और यहाँ पर मेल फीमेल जैसे आता है तो उसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी रहता है दे देते हैं। नेशनलिटी में आकर के आपको यहाँ पर अपना नेशनलिटी इंडियन टाइप करना रहेगा, वो आप यहाँ से नेशनलिटी टाइप कर लेंगे। और टाइप एज है, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपको कौन से स्टेट के हैं तो आपको स्टेट की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, आप वो स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है। और इसके बाद पिन कोड डालेंगे और फिर इधर एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, एज सब करते हुए पिन कोड। पेपर का ये आपको ध्यान देना है कि पेपर का लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है, ये आपको देना है यहाँ पर। तो हिंदी में अगर आपको देना है तो हिंदी ले देंगे और देने के बाद में आप किस कक्षा में भी पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से कक्षा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है। यहाँ आकर के आप स्कूल का नाम होगा और स्कूल का एड्रेस है, स्कूल का स्टेट है, स्कूल आपका किस स्टेट में है। और ये कह रहा है कि आपका फैमिली क्या INO का कोई मेंबर है क्या,
उस संगठन का कोई मेंबर है क्या, तो नहीं है, तो नो यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप रजिस्टर हो जाएंगे और आपके मोबाइल पर लॉगिन की आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और उसके द्वारा आप लॉगिन कर पाएंगे। जैसे लॉगिन कर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें देख करके आप लोग यहाँ से रजिस्टर हो पहले होंगे और रजिस्टर हो जाने के बाद लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के लिए आपको फिर से इसमें आना पड़ेगा लॉगिन के लिए। हाँ, देखिए मैं यहाँ पर लॉगिन पेज पर आ गया हूँ, जहाँ अपना 4 टैब मिला था, रजिस्टर, गाइडलाइंस, लॉगिन, कॉन्टैक्ट इसमें। तो फिर अब यहाँ पर हमारा एक बार रजिस्टर हो गया है। लॉगिन करेंगे, लॉगिन पर ऐसे टच करेंगे तो लॉगिन का पेज यहाँ पर खुलेगा, देखिए। और ये आ गया फ़ोन और पासवर्ड। तो यहाँ हम आपको बता दें कि आपके मोबाइल पर जो SMS आएगा लॉगिन के लिए, या तो फिर आप बनाते समय जो फ़ोन नंबर और पासवर्ड बना के रखे हैं उसी को यहाँ पर करेंगे। मेरे मोबाइल पर अभी मैसेज आया नहीं है, और हम जो बनाते समय अपना मोबाइल नंबर दिए हैं वो हम फ़ोन में यहाँ पर टाइप करेंगे और पासवर्ड देंगे यहाँ पर, और पासवर्ड दे करके लॉगिन होंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम लॉगिन हो गए। तो जैसे लॉगिन हो गए तो इतने बहुत सारे टैब खुल गए, होम, स्टडी मटेरियल, गाइडलाइंस, सैम्पल पेपर, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, इस संबंध में। तो आपको जैसे कि स्टडी मटेरियल आपको देखना है, पढ़ना है, तो इस स्टडी मटेरियल वाले टैब पर आप टच करेंगे। तो जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पर आते हैं, जैसे हमने यहाँ टच कर दिया स्टडी मटेरियल, तब इसके सामने आ गया आपको कि ये जो आपका स्टडी मटेरियल है, एक तो आप उसमें आकर के ट्यूटोरियल वीडियोज़ KSRB के संबंध में यहाँ देख सकते हैं, और उसके नीचे जब आएंगे तो आपको ये डाउनलोड ई बुक इन हिंदी और डाउनलोड ई बुक इन इंग्लिश। तो आपको जिस मीडियम में एग्ज़ाम देना है, जिस मीडियम में आप फॉर्म भरे हैं, तो इंग्लिश में भरे हैं तो इंग्लिश का, हिंदी में भरे तो हिंदी का, जो भी है, तो यहाँ पर डाउनलोड ई बुक इन इंग्लिश, हम जैसे इंग्लिश पर हम टच कर देते हैं तो ये डाउनलोड के लिए आ जाता है। और ये देखिए आ गया, कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक। ये कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक परीक्षा के संबंध में ये आपके सामने पूरा डिटेल आ गया। इसको आप समझेंगे, पढ़ेंगे ये, और बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है, पूरी बुक ही है। टॉपिक यहाँ पर टॉपिक दिया है और पेज नंबर दिया है, जैसा कि बुक में रहता है। तो आप तो इसको देख के समझ ही जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टडी मटेरियल यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ये हिंदी का, इंग्लिश का, सबका रहता है। तो पूरी बुक ही है, ई बुक है, आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये हो गया आपको स्टडी मटेरियल के संबंध में। अब हम फिर से आते हैं दूसरे टैब पर। दूसरा टैब आप जैसे यहाँ आएंगे तो गाइडलाइन संबंध में, जैसे सिंपल पेपर है, तो आपको सिंपल पेपर कैसा हमारा एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये सिंपल पेपर पर टच करेंगे तो आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन एग्ज़ाम से संबंधित कुछ है वहाँ आपको मिलेगा। इस एग्ज़ाम पर आप आएंगे तो जैसे एग्ज़ाम पर आते हैं तो एग्ज़ाम के संबंध में आपके सामने देखिए आ गया कि ये आपका एग्ज़ाम 2 अक्टूबर से स्टार्ट होना है, इसलिए अभी का वीडियो है। तो ये डे 1 आवर्स 21 मिनट्स 57 सेकेंड्स बचा है एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। यहाँ हम आपको बता दें कि 2 अक्टूबर से लेकर के आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और जो 10 नवंबर तक चलेगा। तो 10 नवंबर तक चलेगा। तो इस बीच में आप कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और एग्ज़ाम आप एक बार सिर्फ देंगे। यू कैन गिव द एग्ज़ाम ओनली वंस बिटवीन दीज डेट्स। 2 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में आप एक दिन एग्ज़ाम देंगे, एक बार आपका एग्ज़ाम होगा। वो आपके ऊपर है कि आप इसके बीच में कब एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम सेक्शन में आकर के यहीं पर आ जाएगा, बटन चेंज हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो एग्ज़ाम स्टार्ट का बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो ये इससे संबंधित कुछ जानकारी है। आप लॉगिन होने के बाद में अपना स्टडी मटेरियल सैम्पल पेपर में जाना है, उस पर टच करेंगे, मिल जाएगा। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, माई अकाउंट के संबंध में सब कुछ आ जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से रजिस्टर होइए और रजिस्टर होकर के लॉगिन होइए। लॉगिन आप जो अपना मोबाइल नंबर दिए हैं और जो आप रजिस्टर होते समय जो पासवर्ड बनाया है, उस पासवर्ड से आप लॉगिन होकर के अपना काम कर सकते हैं। यहाँ से आपको हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप
विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होइए, अपने आप को परखिए, समझिए, पुरस्कार प्राप्त करिए। धन्यवाद।